Exercise 1.1 question number 2 represent the following numbers on number line. और फर्स्ट पार्ट है स्क्वायर रूट 2 विच इज एन इरेशनल नंबर। अब सबसे पहले तो आप देखेंगे स्क्वायर रूट 2 का आंसर क्या आता है। स्क्वायर रूट 2 हमारे पास आता है 1.414 अप टू सो ऑन। तो आप इसकी अप्रॉक्सीमेशन देखेंगे, अप्रॉक्सीमेशन इसकी बनेगी 1.4। हमने डेसिमल का सिर्फ पहला डिजिट देखना है, बस इससे आगे नहीं हमने जाना। अभी हम इसको प्लॉट भी करते हैं। अब आपने कंसंट्रेट करना है 1.4 पे, क्योंकि ये डिजिट पॉजिटिव है तो हम जीरो से राइट साइड पे जाएंगे, नेगेटिव होता तो जीरो से लेफ्ट साइड पे चलते। अब हम ये करेंगे कि एक ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रा कर लेंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रा करने के बाद आप बेशक अंदाजे से बना लें, कोई मसला नहीं है। बनानी लाइनें आप में बराबर हैं। इसको मैं 0 कह रहा हूँ, ये 1 है, ये 2, बस यहाँ तक बहुत है क्योंकि हम 1 और 2 के दरमियान रहेंगे। यहाँ से हमें पता चल रहा है 1.4 है तो इसका मतलब है हम 1 और 2 के दरमियान कहीं पे लाई कर रहे होंगे। एक नंबर को हम 1 कह लेते हैं, एक को कह लेते हैं 2, ये चलें 0 हो गया। अब आपने क्या करना है कि ये क्योंकि 0.4 लिखा हुआ है, अब 1.4 है तो 1 से तो हमने आगे रहना ही रहना है। 0.4 की अब बात करते हैं तो आप ये करें कि आप यहाँ पे 9 लाइनें लगा लिया करें, गिन के अंदाजे से बराबर बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वाली ये होगी, इसलिए 9 लगानी है आपने। अब 0.4 है तो ठीक है, यहाँ से गिन लें। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। ये हमारे पास आ गया 1.4। तो अब आप एक लाइन से इसको हाईलाइट कर लें, या अब आपकी अपनी चॉइस है, इस लाइन से ऊपर भी आप कर सकते हैं और यहाँ तक भी आप कर सकते हैं। ये हमने प्लॉट कर दिया। इस पॉइंट को आप P कह लें। OP इज इक्वल टू, इस लाइन को आप, इस पॉइंट को आप P कह लें। OP इज इक्वल टू 1.4 विच इज अप्रॉक्सीमेशन ऑफ स्क्वायर रूट 2। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट जो हमें दिया हुआ है वो है स्क्वायर रूट 3 को हम कैसे प्लॉट करेंगे। अब लेक्चर नंबर 2 में मैंने आपको रेशनल और इरेशनल से रिलेटेड काफ़ी सारी बातें बताई हुई, तो वहाँ से हमें पता चल जाएगा कि स्क्वायर रूट 3 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। इसकी अप्रॉक्सीमेशन तो करते हैं, बहरहाल ये होता है 1.732 अप टू सो ऑन। अब जब हम इसको अप्रॉक्सीमेट करेंगे, हमने डेसिमल के बाद पहला वाला नंबर देखना है, बस बहुत है हमारे लिए। स्क्वायर रूट 3 हमारे पास आ जाएगा 1.7। उसी तरह हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करते हैं। स्ट्रेट लाइन ड्रा करने के बाद वहीं 0 से 2 तक ही हम जाएंगे, हमारे लिए बहुत है क्योंकि 1.7 है। अब हमें पता है ये नंबर क्योंकि 1 और 2 के दरमियान आना है, तो इसलिए हमें इतना ज़्यादा इस लाइन को आगे चलाने की ज़रूरत नहीं है। चलें जी, इसको मैं 0 कह लेता हूँ। अब आगे हम इक्वल लाइंस ड्रा करते हैं। तो ये 0 है, ये हो गया 1, ये हो गया 2, 3 भी लगाना तो लगा लें, कोई मसला नहीं है, लेकिन हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारे पास आ गया 1,
ये आ गया 2, ये आ गया 3। 1 और 2 के दरमियान हमने रहना है, तो उसी तरह हम 9 लाइनें लगा लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 0.7 इसका मतलब है, चलते हैं जी, 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 एंड दिस इज 0.7। ये आ गया जी 1.7। इस पॉइंट को आप P कह लें और इसको आप हाईलाइट करते हैं। अब इसको हाईलाइट करते हैं। हाईलाइट आप यहाँ पे भी कर सकते हैं और इसके ऊपर यहाँ पे भी आप लाइन बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो OP हमारे पास आ गया 1.7 विच इज द अप्रॉक्सीमेशन ऑफ स्क्वायर रूट 3। थर्ड पार्ट है 4 होल 1/3। इसका मतलब ये है कि ये नंबर 4 से आगे आगे है, 4 होल इसलिए हम इसको कहते हैं। अब क्या होगा जी, आपका नंबर क्योंकि 4 और 5 के दरमियान लाई कर रहा होगा, तो अब लाइन जो है वो ज़रा बड़ी बनानी पड़ेगी। इसको कहते हैं 0। पॉइंट्स देखते हैं कौन से बन रहे हैं। ये आ गया 1, फिर 2 3 4 और 5। अब हमारा आंसर कहाँ लाई करेगा, 4 और 5 के दरमियान कहीं पे, 1 2 3 4 एंड 5। अब आपने ज़रा गौर करना है जो मैं बात करने लगा हूँ। अब आपने देखना है कि ये डिनोमिनेटर क्या है। डिनोमिनेटर 3, लाइनें आपने आप लगानी है 2, 3 है, 2 लाइनें लगाएंगे, एक काम करेंगे। अब देखें लगाने लगा हूँ 1 2, बस ये अंदाजे से आपने बराबर बना लेना है। अगर यहाँ पे होता 7, आप लाइनें कितनी लगाते, 6। अब क्या करेंगे, सिर्फ इस 1 को देखेंगे जी, यहां से शुरू करना है हमने। ये हमारा 1 आ गया, बात खत्म। ये आ गया 4 होल 1/3। 4 3 12 प्लस 1 13/3 भी आप इसको कह सकते हैं। इसको मैं कह रहा हूं जी पॉइंट P। तो OP हमारे पास आ गया 4 होल 1/3। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है -2 होल 1/7। अब ये आ गया नेगेटिव नंबर। अब क्या होगा, अब हम राइट साइड पे नहीं जाएंगे, अब हम 0 से लेफ्ट साइड पे ट्रेवल करेंगे। चलो जी लाइन लगाते हैं पहले, फिर 0 वाली बातें भी करते हैं। और ये 2 जो है ना, ये बता रहा है कि आपका नंबर 2 और 3 के दरमियान होगा। जैसे 4 था तो नंबर 4 और 5 के दरमियान था। अब ऐसे ये 2 है तो हमारा नंबर 2 और 3 के दरमियान कहीं पे लाई करेगा। अब हम एरो देंगे इस साइड पे, इसको कहते हैं 0। अब देखते हैं जी 0, चलें ऐसे करते हैं, ये मैं 3 पे रख रहा हूँ। ये नंबर 3 है, मैं इसको 0 कह रहा हूँ। तो फिर क्या आ जाएगा, नेक्स्ट वाला 0 के बाद आ जाएगा 1, फिर 2, फिर 3। लेकिन अब होगा नेगेटिव, -1 -2 एंड -3। ये 3 था, आपने लाइनें लगाई 2। ये 7 तो 6 लाइन लगाएंगे, 7 लिखा हुआ तो 6 लाइनें लगाएंगे। लगाएंगे किधर, 2 से आगे आगे, आगे का मतलब है अब इस तरफ चलना है आपने। अब 6 लाइनें लगाते हैं अंदाजे से बराबर बराबर, 1 2 3 4 5 6। और ये नंबर क्या है जी, 1। बस यहां से ये आपका पहला वाला आ गया, 1 नंबर आ गया। -2 होल 1/7, ये मिक्स फ्रैक्शन कहलाता है। और अगर आपने इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, 7 2 14 प्लस 1 -15/7। नेक्स्ट है फिफ्थ पार्ट 5/8।
अब ये नंबर 0 से छोटा है क्योंकि देखें यहाँ पे था 4 होल, 4 से आगे चले, यहाँ नंबर था 2 से आगे चले, यहाँ कुछ भी नहीं है, तो मतलब 1 से पीछे वाला नंबर है जी आपका। 1 से पीछे वाले का नंबर मतलब क्या है, 0 से आगे, यानी कि अब हमारे पास ये पॉइंट आएगा 0 और 1 के दरमियान। न्यूमरेटर क्योंकि डिनोमिनेटर से छोटा, न्यूमरेटर 5 डिनोमिनेटर 8, यहाँ से भी हमें जज हो रहा है कि ये नंबर 1 से कम है। इसको मैं कह रहा हूँ 0, फिर ये आ गया 1, और चलें 2 भी लगा लें, बहुत है, ना भी लगाएं तो कोई मसला नहीं है क्योंकि हमने रहना ही 0 और 1 के दरमियान है। अब ये डिनोमिनेटर में आपको लिखा हुआ नजर आ रहा होगा 8, एक कम करके हमने लाइनें लगानी थी, तो आप लाइनें कितनी लगाएंगे, 7, अंदाजे से लगाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और ये नंबर क्या है 5, तो ठीक है गिनना शुरू करें यहाँ से, 1 2 3 4 5, ये आपका नंबर आ गया 5/8। और आप इनको डार्क भी कर दें, यहाँ पे भी कर सकते हैं और इधर ऊपर भी आप डार्क कर सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है, कोई मसला नहीं है। ये भी प्लॉट हो गया, डार्क हो गया, ये भी डार्क हो गया। लेकिन अब इसमें ना, इस नंबर में आपने केयरफुल रहना है, ये 0 वाल डार्क हमेशा 0 वाल साइड से आपने करना होता है। अब यहाँ से नहीं आपने डार्क करना, आपने इधर से इसको डार्क करना है। ये नंबर है आपका 2 होल 3/4, मतलब 2 से आगे आगे हमारा नंबर आएगा, 2 और 3 के दरमियान हमारा नंबर आएगा कहीं पे, और नंबर भी पॉजिटिव है, इसका मतलब है हम 0 से राइट साइड पे चलेंगे। थोड़ी सी बड़ी लाइन हमें लगानी पड़ेगी, इतनी ज़्यादा बड़ी भी नहीं, जिसमें 2 और 3 आ जाएं बस हमारे लिए वो बहुत है, तो इसमें इंशाल्लाह आ जाएगा। ये नंबर हमारा आ गया 0, फिर आ गया 1, फिर 2, और ये आ गया 3, मोर देन इनफ। 0, फिर ये 1, ये 2, ये 3। अब क्योंकि डिनोमिनेटर में 4 है, लाइनें लगाएंगे 3, 1 2 3, दैट्स इट। न्यूमरेटर में 3 है तो ठीक है, गिनना शुरू करते हैं, यहाँ से गिनना शुरू करेंगे, 1 2 3, ये नंबर हमारा आ गया 2 होल 3/4। मिक्स फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहें तो 4 2 8 प्लस 3 9 10 11, 11/4 भी आप इसको लिख सकते हैं। अब ठीक है, अब हम इसको डार्क कर देंगे। ये प्लॉट हो गया जी 2 होल 3/4।